नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रामगढ़ जिले में स्थित अपने पैतृक गांव नेमरा में झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में आज राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड की सलामी दी। दरअसल अपने दिवंगत पिता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म के लिए मुख्यमंत्री अपने पैतृक आवास में बीते 4 अगस्त से हैं। उन्होंने आज सुबह पिता के 10वीं में परंपरा के अनुसार विधि विधान का अनुपालन भी किया। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज सुबह रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने किसानों का ऋण माफ कर उन्हें आर्थिक राहत प्रदान की है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सुबह 9 बजे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने सशस्त्र बल संयुक्त परेड का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्यपाल संतोष गंगवार ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए एक भाषण भी दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में नन्हे नन्हे देशभक्त ने हाथों में तिरंगा लिए आजादी का जश्न मनाया। दरअसल आज सुबह मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार द्वारा ध्वजारोहण किए जाने के दौरान राज्य के मुख्य सचिव, जिला पदाधिकारी से लेकर डीजीपी तक उपस्थित रहे। इस दौरान सशस्त्र बलों ने परेड मार्च किया। परेड देखने के लिए हजारों की संख्या में बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में आज स्वतंत्रता दिवस के 79वें मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता भी पहुंचे। जानते हैं यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी रहे तमाम लोगों से, छोटे छोटे बच्चे जो देशभक्ति के रूप में तिरंगा झंडा लिए नजर आए, उनसे जानते हैं उन्हें कैसा लगा इस मौके पर। क्या नाम है आपका? अयानिका शर्मा। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 4th। कैसा लग रहा है आपको आज स्वतंत्रता दिवस पर? बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहेंगी? किनके साथ आई हैं? पापा के साथ। अच्छा, हर साल आती हैं? ठीक है। और यहाँ पर एक और छोटे बच्चे हैं, उनसे भी जानेंगे इस वक्त किस तरीके से वो खुशी जाहिर करें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। क्या नाम है आपका? आरव शर्मा। अच्छा, हर साल आते हैं स्वतंत्रता दिवस पर? हाँ। किनके साथ आए हैं? पापा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 3। रांची के स्कूल में? कौन सा स्कूल? डीएवी पब्लिक बरियाते। ओके, कुछ कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है और स्वतंत्रता दिवस के दिन आज ही हम लोग का देश आजाद हुआ था। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? अच्छा, पहली बार आई हैं आज? तिरंगा हाथ में लिए हुए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर कुछ कहेंगी? जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। तो सुना आपने, छोटे छोटे बच्चे किस तरह हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए देशभक्ति का एक अलग तरीके से रूप दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से तृप्ति, रांची से। नमस्कार। जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 79वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गांधी मैदान स्थित शहीद स्थल में शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया, जिसके बाद परेड का निरीक्षण किया और गांधी मैदान में 79वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर उपायुक्त रवि आनंद, पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता और जिले के विभिन्न पदाधिकारी और आम लोग मौजूद थे। गांधी मैदान के
के मंच से डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, जिसके बाद कहा कि उनकी सरकार ने जामताड़ा समेत झारखंड के लोगों के लिए 6 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। इसके साथ ही राज्य में चल रही स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में उन्होंने मौजूद लोगों को भी बताया। चाईबासा जिले के पुलिस लाइन मैदान में 79वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान झारखंड कैबिनेट के मंत्री दीपक विरुआ ने झंडोत्तोलन कर वीर पुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर तिरंगे को सलामी दी। उन्यासीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में तिरंगा फहराते हुए झारखंड पुलिस के महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने आयोजन में मौजूद पुलिसकर्मीगण एवं अन्य सहकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के दिन में हमारे देश के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को वो नमन करते हैं जिनकी कुर्बानियों से हमें ये आज़ादी मिली। मौके पर झारखंड पुलिस की उपलब्धियां गिनाते हुए डीजीपी ने बताया कि राज्य के जवानों ने अनेकों चुनौतियों का सामना करते हुए वर्ष 2025 के माह जनवरी से माह जून तक राज्य में कुल 197 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया तथा 17 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। इस वर्ष झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान में कुल 4 पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद हो गए। संगठित आपराधिक गिरोह के कुल 12 अपराधियों को एवं प्रतिबंधित आतंकी संगठन एचयूटी के 5 सक्रिय सदस्यों को एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया। डीजीपी ने कहा कि आज हम सभी ये संकल्प लें कि हम अपने देश को स्वच्छ, सुरक्षित, शिक्षित और समृद्ध बनाएंगे तथा झारखंड को अपराध और नक्सल मुक्त राज्य बनाने की ओर अपना अहम योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसके उपलक्ष्य पर बेरमो प्रखंड सह अंचल कार्यालय, फुसरो नगर परिषद, गांधीनगर ओपी बेरमो थाने के साथ साथ सीआईएसएफ यूनिट कैंप में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में झंडोत्तोलन के पश्चात देशभक्ति गीत, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड का आयोजन बेहद ही अद्भुत रहा। कार्यक्रम के समापन के बाद बेरमो के अंचलाधिकारी प्रशासक, फुसरो नगर परिषद, गांधीनगर ओपी बेरमो थाने ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए इस राष्ट्रीय पर्व में अपने जीवन में उन्नति और खुशहाली को लेकर बधाई दी। के अवसर पर सभी फुसरो नगर वासियों एवं प्रखंड के सभी वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने जीवन में उन्नति करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, सुखी रहें और बड़े ही खुशहाल ढंग से इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसके उपलक्ष्य पर बेरमो प्रखंड सह अंचल कार्यालय, फुसरो नगर परिषद, गांधीनगर ओपी बेरमो थाने के साथ साथ सीआईएसएफ यूनिट कैंप में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में झंडोत्तोलन के पश्चात देशभक्ति गीत, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड का आयोजन बेहद ही अद्भुत रहा। कार्यक्रम के समापन के बाद बेरमो के अंचलाधिकारी प्रशासक, फुसरो नगर परिषद, गांधीनगर ओपी बेरमो थाने ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए इस राष्ट्रीय पर्व में अपने जीवन में उन्नति और खुशहाली को लेकर बधाइयां दी। रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में 16 अगस्त को झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े नेता
और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के संस्कार भोज को लेकर एक भव्य आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खुद तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों के साथ लगातार बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम के संस्कार भोज में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बाबा रामदेव, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और आर.के. आनंद का आना भी तय हो गया है। ये जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से दी गई है। इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और यूपी के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संजीव कुमार गौड़ भी आएंगे। इस मौके पर कार्यक्रम में कांग्रेस के कई बड़े नेता, बंगाल और पंजाब के सीएम सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों के पहुंचने की भी संभावना है। जानकारी मिली है कि कल के कार्यक्रम के लिए गोला चौक से गुरुजी के घर तक करीब 25 किलोमीटर सड़क बनकर तैयार हो गई है। सड़क के दोनों ओर उनके बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। इसके साथ ही वहां की सड़क के किनारे 4000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। बिजली गुल होने की स्थिति में निपटने के लिए 200 से अधिक जनरेटर लगाए गए हैं। कार्यक्रम की तैयारी में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं तैयारी की व्यवस्था देख रहे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को ही मुख्यमंत्री को तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान 2 लाख से अधिक लोगों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है और आज संथाली रीति रिवाज से गुरुजी का दशकर्म भी हुआ। मालूम हो कि नेमरा से संस्कार भोज को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है और मांझी से सिकदरी होकर गोला जाने वाले रूट पर शनिवार सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मालवाहक गाड़ियों को एंट्री पर रोक रहेगी। इसी तरह सिल्ली और मुरी होकर गोला जाने वाली सड़क पर भी मालवाहक गाड़ियां नहीं चलेंगी। बिहार के पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडा फहराया, तिरंगे को सलामी भी दी। भव्य तरीके से आयोजित राजकीय समारोह में सीएम नीतीश ने अपना भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राजकीय समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अपने भाषण के दौरान सीएम नीतीश ने सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। यह भी कहा कि बिहार के लोगों ने राष्ट्र के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद बिहार सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। अपराध में कमी होने, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की बात उन्होंने कही। बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर बोले, राज्य में 2005 में सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था ठीक की। 2005 के बाद से हत्या, लूट और अपहरण के मामले कम हुए हैं। लोग देर रात में भी बिना डर भय के आ जा रहे हैं। एनडीए से अलग होने की खबरों पर चिराग पासवान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि यह सिर्फ अफवाह है, सच से इसका कोई लेना देना नहीं है। चिराग पासवान ने साफ कहा, मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। कुछ लोग हमें एनडीए से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। दरअसल एक इंटरव्यू के बाद यह खबर चली कि चिराग पासवान बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पटना लौटते ही चिराग ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानता है कि जब तक एनडीए एकजुट है वह सत्ता में नहीं आ सकता। यही कारण है कि जो बात कही नहीं जाती वही अफवाह के रूप में फैलाई जाती है। आपको गठबंधन से अलग, गठबंधन से दूरी, गठबंधन में दरार दिखाने का प्रयास किया जाता है। मैं ये मानता हूं कि हमारे गठबंधन की मजबूती विपक्षी दलों को परेशान करती है। कांग्रेस, राजद जैसे कई ऐसे दल हैं जो निरंतरता में इस प्रयास में है कि किसी भी तरीके से 2020 वाली परिस्थिति पुनः बन जाए, एनडीए से चिराग पासवान अलग हो जाए ताकि उनकी राह आसान हो जाए। क्योंकि विपक्ष ये जानता है, मानता है कि जब तक एनडीए एकजुट है तब तक बिहार में विपक्ष का आना कतई संभव नहीं है, और इसीलिए वो हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी भी कारण गठबंधन के भीतर, एनडीए के भीतर दरारें।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में धूमधाम से झंडोत्तोलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री एवं भागलपुर जिला प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय, पूर्वी प्रक्षेत्र के आईजी विवेक कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौजूदगी ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। झंडोत्तोलन के बाद मंत्री ने भारत सरकार और बिहार सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया और देश के विकास में सभी से सक्रिय योगदान का आह्वान किया। जैसा आप सभी जानते हैं, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम सभी भारतीय को दृढ़ संकल्पित होकर सतत विकास की अवधारणा के साथ प्रकृति एवं पर्यावरण की सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना है। डीजल अनुदान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, कृषि यांत्रिकरण योजना, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न के अनुदानित बीज का लाभ कृषकों को दिया जा रहा है। के स्वास्थ्य जांच हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम संचालित है। मानव पेपिलोमा वायरस से होने वाले सर्वाइकल कैंसर के बचाव हेतु टीका लगाने की व्यवस्था उपलब्ध है। जिले के 382 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सामुदायिक स्तर पर सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं से हेतु समर्पित। सासाराम में स्वतंत्रता दिवस को लेकर मुख्य समारोह न्यू स्टेडियम फजलगंज में आयोजित की गई, जिसमें रोहतास जिले के प्रभारी मंत्री जयंत राज ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान रोहतास के डीएम उदिता सिंह तथा एसपी रोशन कुमार भी मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद हुए, साथ ही पुलिसकर्मियों ने फुल ड्रेस परेड भी किया। बाद में इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोहतास जिले के प्रभारी मंत्री तथा भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। वहीं कहा कि सरकार आम लोगों की तरक्की एवं प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, जिसमें सबका सहयोग भी मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबरों पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ के धर्म जयगढ़ में आयोजित संस्कृति गौरव महासम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव न केवल राजनीति के मार्गदर्शक थे, बल्कि सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के सच्चे ध्वजवाहक भी थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय जूदेव जी ने घर वापसी के माध्यम से दबाव या बाहरी प्रभाव में आकर धर्मांतरण करने वालों को उनके मूल धर्म में लौटने का मार्ग दिखाया। राजनीतिक गुरु और जो हिंदू कुल तिलक और युवा हृदय सम्राट के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने घर वापसी कार्यक्रम की शुरुआत की, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी, उनकी पुण्यतिथि आज है 14 अगस्त और आज पूरे क्षेत्र भर से कई जिलों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। साधु संत भी उपस्थित हुए हैं और वो तो मेरे राजनीतिक गुरु थे। आज उनके बताए अनुसार हम उनमें जो गुण था, राजनीतिक गुण, उसको अपनाने का प्रयास हमने किया है और उनका ही आशीर्वाद है कि आज मुख्यमंत्री जैसे दायित्व में मतलब हमको जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज सुबह राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी भी मौजूद रहीं। राज्यपाल रमन डेका ने वनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष उमेश कश्यप को अपने स्वेच्छा अनुदान मद से प्रदत्त एम्बुलेंस वाहन की चाबी सौंपी। इस अवसर पर डॉक्टर कृदेन्नु सक्सेना भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल डेका द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए वनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ प्रांत को एम्बुलेंस के लिए 7,63,500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है।
जगदलपुर बस्तर जिले में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जगदलपुर के लाल बाग परेड मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्यासीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोंडागांव के स्टेडियम ग्राउंड में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने ध्वजारोहण कर परेड को सलामी ली। साथ ही मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन का संदेश वाचन भी आम जनों को संबोधित किया और तिरंगे गुब्बारे को आकाश में उड़ाकर सुख समृद्धि का संकेत दिया। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर आज यहां मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले ने ध्वजारोहण किया और आयोजित परेड की सलामी ली। उन्होंने इस अवसर पर मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य नागरिकों को शुभकामनाएं दी। कांकेर के जामा मस्जिद में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण किया गया। दरअसल मस्जिद में पहली बार तिरंगा फहराया गया है। झंडा फहराने का निर्णय छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने लिया था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड ने पूरे छत्तीसगढ़ में सभी मस्जिदों और मदरसों में झंडा फहराने का निर्देश दिया। इसी तारतम्य में कांकेर के मस्जिद और मदरसों में झंडा वंदन किया गया। बहुत गर्व की बात है कि मुस्लिम समाज मदरसों में तो हमेशा ध्वजारोहण करता आया ही है। हर मदरसों में मुस्लिम समाज के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इस पर मस्जिद में भी हमने ध्वजारोहण कर इस देश के बहुत ही गर्व की बात है कि हमें ध्वजारोहण करने का मौका मिला और ये हम करके सभी पूरा समाज हमारा बहुत खुश है और बहुत ही अच्छी बात है। इसकी गाइडलाइन हमें पूरे मालूम नहीं होती थी, इसलिए हमें मस्जिदों में कभी फहराया नहीं, पर मदरसों में हमेशा हमारे यहाँ झंडा फहराते हुए हम आए हैं। भविष्य में भी इस तरीके से ध्वजारोहण किया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन हुआ, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने झंडा वंदन कर परेड की सलामी ली। वहीं प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री के संदेशों का वाचन किया। इस दौरान कलेक्टर सोनिया मीना, एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कि आज़ादी का 79वां वर्ष हम सब आज मना रहे हैं और ये अवसर जिन्होंने हमें दिया है, हमारे उन अमर सेनानियों ने जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए किया, उनके कारण ये हमें आज़ादी मिली। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारी ये आज़ादी निरर्थक नहीं हुई। आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रेरणादायक अपने उद्बोधन में देश को एक दिशा दी है। हमें खुशी है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और हम भी मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विकसित मध्य प्रदेश के रास्ते पर आगे जा रहे हैं। नर्मदापुरम में अखंड भारत को लेकर पूर्व सैनिक जनप्रतिनिधि और गुरुकुल विद्यार्थियों ने पीपल चौक से लेकर सतरस्ता में 101 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में राज्यसभा सांसद माया नारोलिया पूर्व सैनिकों के साथ नाचते हुए नजर आई। तिरंगा यात्रा में इटारसी, नर्मदापुरम, हरदा सहित अन्य जिलों से आर्मी के पूर्व सैनिक शामिल हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।